कहानी की शुरुआत होती है दो अलग अलग जगहों से। एक तरफ जैक है, एक आम किसान लड़का, और दूसरी तरफ है राजकुमारी इसाबेल, एक शाही परिवार की बेटी। लेकिन दोनों बचपन में एक एक ही कहानी सुनते हैं। जैसे ही आसमान के ऊपर एक बेल उगती है, दैत्य नीचे आ जाते हैं और इंसानों को खा जाते हैं। पुरानी किताबों में लिखा होता है कि एक बार दैत्य सच में नीचे आए थे। इंसानों ने उन्हें हराया और राजा ने एक जादुई मुकुट बनवाया जिससे वो राक्षसों को कंट्रोल कर सके। उस मुकुट ने राक्षसों को वापस आसमान में भगा दिया और बेल काट दी गई। अब हम आते हैं वर्तमान में। जैक एक गरीब किसान है जो अपने अंकल के साथ खेतों में काम करता है। वो बहुत साधारण सा लड़का है, लेकिन अंदर से बहुत क्यूरियस और बहादुर। एक दिन जैक घोड़ा बेचने शहर जाता है और वहां उसे कुछ जादुई बीज मिलते हैं जो वो गलती से ले आता है। उसी दिन राजकुमारी इसाबेल भी महल से भागकर बाहर घूमने निकलती है। बारिश से बचने के लिए वो जैक के घर में आ जाती है। पहली बार जैक और राजकुमारी की मुलाकात होती है, लेकिन ये मुलाकात जल्दी ही एक बड़े तूफान में बदल जाती है। राजकुमारी जैक के घर में है और रात में वो जादुई बीज गलती से गीले हो जाते हैं और अचानक एक विशाल बेल धरती से फूट कर निकलती है और पूरे घर को आसमान में ले जाती है। इसाबेल समेत जैक बेल के नीचे रह जाता है, लेकिन वो डरता नहीं। वो तय करता है कि राजकुमारी को वापस लाना ही होगा। राजा जब इसाबेल के गायब होने की खबर सुनता है, वो तुरंत राजा का अंगरक्षक एलमोंट और कुछ सैनिकों को भेजता है। जैक भी उनके साथ जाता है। वे सब मिलकर बेल पर चढ़ते हैं और पहुंचते हैं राक्षसों की दुनिया में। वहां उन्हें मिलता है जनरल फलन, एक डरावना दो सिर वाला दैत्य जो इस दुनिया का लीडर है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, राजा का खास आदमी रॉड्रिक असल में दुष्ट निकलता है। उसके पास वही पुराना जादुई मुकुट है जिससे दैत्य कंट्रोल में आ जाते हैं। वो चाहता है कि दैत्य दोबारा धरती पर आए, इंसानों को खत्म करें और वो खुद नया राजा बने। वो फालन से डील करता है और दैत्य फिर से जाग जाते हैं। जैक और एलमोंट किसी तरह इसाबेल को दैत्य से छुड़ाते हैं। रॉड्रिक को भी खत्म कर देते हैं। फिर वो बेल को काट देते हैं ताकि दैत्य नीचे ना आ पाए। सब लगता है खत्म हो गया, लेकिन असली युद्ध तो अभी बाकी है। रॉड्रिक के कुछ बीज नीचे गिर जाते हैं और एक नई बेल फिर से उग जाती है, इस बार राजधानी के पास। अब दैत्य सीधा इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और शुरू होता है एक भयानक युद्ध। राजा सेना और जैक सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन दैत्य बहुत ताकतवर हैं। अंत में जैक एक प्लान बनाता है। वो एक बीज जनरल फैलन के मुंह में डाल देता है और फैलन खुद ही बेल में बदलकर ऊपर चला जाता है। हमेशा के लिए बाकी दैत्य भी मुकुट के जरिए कंट्रोल हो जाते हैं और फिर से राक्षसों की दुनिया में बंद कर दिए जाते हैं। जैक को उसकी बहादुरी के लिए सम्मान मिलता है। राजकुमारी इसाबेल अब उससे प्यार करने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वो मुकुट अब एक तिजोरी में बंद कर दिया जाता है ताकि कोई उसे फिर से दैत्य के लिए इस्तेमाल न कर सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कैमरा जूम करता है और हम देखते हैं कि वही मुकुट अब लंदन टावर में रखा है। शायद ये कहानी अब इतिहास बन चुकी है, या शायद इतिहास खुद एक कहानी था।